व्यूअर्स, आज मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी एफ़ए जो है वो कैसे बनाया जाता है उसका जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इस मकसद के लिए जो है वो हमने एक एफ़ए जो है वो हैंड आउट से मैंने पिक किया हुआ है, और ये थोड़ा सा मैंने सिंपल एफ़ए जो है वो पिक किया है ताकि आपको मैं इसको इजीली जो है वो सिंपल स्टेप्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। लेने को तो कॉम्प्लेक्स एफ़ए जो है वो भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी से आप सीखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस मकसद के लिए मैंने थोड़ा सा एक समझ लें कि ईज़ी एफ़ए जो है वो चूज़ किया है। तो अब इसको करना कैसे है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ, इसकी सलूशन का तरीका। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस एफ़ए को बनाने के लिए हमें जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में देखा था कि हमें सर्कल्स चाहिए जो कि हमारी स्टेट्स होंगी उनको लेबल करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट का जो ऑप्शन है वहाँ उसको चूज़ करेंगे, और उसके बाद शेप्स का जो ऑप्शन है वहाँ से हम ओवल टूल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं तो पेंट के प्रोसीजर की तरह आपने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करके रखना है, तो जिससे आपकी जो शक्ल बनेगी, जो शेप आप बनाएंगे वो एग्जैक्ट एक सर्कल बनेगा। अब ये आपको फिल्ड हालत में नज़र आ रहा है, तो आप इसकी जो आउटलाइन है या इसका कलर जो है इसको ब्लैंक करने के लिए ऊपर से इसके फॉर्मेटिंग का जो टूल है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये आपके पास ब्लैंक शक्ल में आपको नज़र आएगा। अब ये एक हमने बना लिया। अब उसके बाद सेकंड हमने इसी की कॉपी बनानी है, तो सेम वही तरीक़ाकार होगा कि हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला ऑप्शन जो है उसकी मदद से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करेंगे। सेम एक दफ़ा और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। सो ये हमारे पास हमारे 3 रिक्वायर्ड जो लेबल्स हैं फाइनल स्टेट्स के वो हमने सर्कल्स बना लिए हैं। अब इनकी लेबलिंग का मसला है कि इनके नाम हमने लिखने जिस तरह Z1 Z2 Z3 है। सो नाम लिखने के लिए आप जिस शेप में नाम लिखना है उसमें जाके तो आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट का बटन आ जाएगा। तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिटिंग की फैसिलिटी आ जाएगी। आप इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके अंदर फिट नहीं आ रहा था Z1। सो तमाम सर्कल्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसी तरह सेकंड में जो है इसमें भी हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट का करेंगे और Z2 इसका नाम दे दिया। सेम इसी प्रोसीजर से ऐड टेक्स्ट में थर्ड जो है इसको हम Z3 का नाम देते हैं। हमारा Z2 Z3 जो है वो उलट हो गया, लेकिन उसकी खैर है। हम जो ट्रांजैक्शंस या ट्रांजिशंस शो करेंगे वो ऐसी शो करेंगे कि जो कि उसी फिगर के अकॉर्डिंगली होंगे। सो ये Z1 हमारी आ गई। अब Z1 को हमने इनिशियल भी करना है और फाइनल भी करना है। तो फाइनल करने के लिए तो हम प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि नीचे आ रहा है थोड़ा सा। इसको एक तरीका इसका और है, और वो ये है कि आप जो ये नाम है इसी तरह कंट्रोल बी करके मैं अगर एक और सर्कल लूँ और इसको मैं डबल सर्कल की शक्ल में अगर कर दूँ, ये एग्जैक्ट उसके साइज़ का है। इसको मैं इसके ऊपर प्लेस करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा और ऊपर से इसकी फॉर्मेटिंग में जाके तो शेप फिल में जो है वो नो फिल कर दूँगा, जिससे ये मतलब मीन ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आपको इसके पीछे अब जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा है। अब इसको चूँकि इनिशियल स्टेट भी करना है, तो इनिशियल स्टेट के लिए हम एरो का साइन लगाते हैं। उसके लिए हम दोबारा इंसर्ट के साइन पे जाएंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से ये एरो का जो ऑप्शन है ये हमारे पास आता है। इस एरो के निशान को हम इसके ऊपर ला के तो यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका सही नहीं है, कलर ठीक नहीं है, तो इसके कलर की मोटाई को ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से इसका फॉर्मेटिंग टूल जो है उसमें इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है वो ये है कि Z3 भी हमारे पास फाइनल स्टेट थी। तो Z3 को फाइनल स्टेट करने के लिए हमें जो है वो इसको मैं कंट्रोल सी से कंट्रोल V करूँगा, तो ये Z3 हमारे पास आ गया।
अब हमें जो है इसको डबल सर्कल करना है, तो मैं इसी शेप को उस शेप के बिल्कुल ऊपर लेके जाके तो छोड़ दूँगा। उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और इसके साइड से पकड़ के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा, जिससे ये उस साइज़ से बड़ा हो गया। और ऊपर इसका जो हमारे पास शेप फिल टूल है, इस शेप फिल टूल में जाके नो फिल कर देंगे, तो जिससे ये डबल सर्कल हो जाएगा। सो Z1, Z2, Z3 ये इनिशियल स्टेट भी है, ये एरो शो कर रहा है, और ये फाइनल स्टेट भी है जिससे ये डबल सर्कल शो कर रहा है। ये भी फाइनल स्टेट है। Z2 जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट है, तो इसलिए वो सिंगल सर्कल से शो हो रही है। अब इसमें जो मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं वो कैसे शो करनी है, तो सिंपल जो लाइन वाला है ट्रांजिशन जो है, इसको तो आप सिंपल उसी मेथड से जिस तरह मैंने इनिशियल स्टेट पे जो है वो एरो का टूल जो है वो यूज़ किया था। अब हम देख रहे हैं कि Z1 से एक ही ट्रांजिशन Z2 पे आ रही है, तो Z1 ये है, Z1 से एक ही ट्रांजिशन को हम Z2 पे शो करेंगे, ये आ गया। उसके बाद Z1 से B की ट्रांजिशन Z3 पे जा रही है, तो Z3 पे शो करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप बजाय कि बार बार उस टूल को सिलेक्ट करें, आपने जो एरो साइन चूज़ किया हुआ है इसको सिलेक्ट करें, क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दें। सो ये सेम वही तस्वीर, वही जो आपने शेप बनाई होगी वही आपके साथ आ जाएगी। अब मसला ये है कि इसको आपने सीधा करना है, तो इसको नीचे वाले हैंडल से पकड़ के आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं और आप इसको जहाँ पे चाहे मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दो ट्रांजिशन जो हैं वो बना रही हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट फेज़ आता है कि ये हमने लूप कैसे बनाने हैं। हम देख रहे हैं कि Z2 के ऊपर A का लूप है, तो लूप के लिए हमें जो है वो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में ही जाना है, हमने शेप टूल लेना है और वहाँ से हमने कर्व टूल जो है उसको सिलेक्ट करना है। अब कर्व टूल का सिलेक्ट करने का और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है माइक्रोसॉफ्ट पेंट की निस्बत। हम एक सर्कल के एक पॉइंट से शुरू करेंगे, वहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाके क्लिक करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे जहाँ पे हमने इसको ख़त्म करना। सो ये अभी कंटिन्यू है। इसको ख़त्म करने के लिए ये मज़ीद क्योंकि हमने अपना लूप बना लिया, तो एस्केप का बटन आप प्रेस करेंगे जिससे ये आपके पास एक लूप की शक्ल में बन जाएगा। अब इसके साथ जो एरो हेड बनाने हैं, तो एरो हेड बनाने के लिए ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको साइड पे रखें। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाएं, इंसर्ट ऑप्शन में वापस शेप्स में जाके लाइन टूल जो है उसको सिलेक्ट करना है, और लाइन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक लाइन जो है वो इसके आगे लगानी है। इसी तरह सेम यही प्रोसीजर जो है वो कंट्रोल C करेंगे, इसको कंट्रोल V करेंगे, तो ये जो लाइन है ये हमारे पास आ गई है उसी हालत में। अब इसको उठा के जो है वो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटी है तो पकड़ने नहीं हो रही। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ पे लेके गए, एरो मुकम्मल किया। अब इसका साइज़ जो है वो हम माउस के लेफ़्ट क्लिक से करके तो बराबर कर देंगे। अब ये तो लूप बन गया। अब इसको वापस जब आप उठाएंगे तो एक मसला ये होगा कि वो एरो हेड जो है वो वहाँ पे ही रह जाएगा। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए कि ये मुकम्मल हो जाए, आपको इस पूरी शेप को जो है वो ग्रुप करना पड़ेगा। अब ग्रुप कैसे करना है वो मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ। ग्रुप करने के लिए आप जब शेप बना लें तो आपको जितनी भी शेप्स हैं, जिस तरह मैंने ये एक लाइन यूज़ की है, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, दूसरी शेप को मैंने सेलेक्ट की है और ये जो तीसरी शेप है, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने माउस के राइट क्लिक से ऑप्शन राइट क्लिक प्रेस करूँगा और राइट क्लिक प्रेस करने के बाद ये जो मेन्यू आ रहा है इसमें हमारे पास ये ग्रुप का ऑप्शन है। इसको मैं जब ग्रुप को प्रेस करता हूँ तो ये एक शक्ल बन गई है। अब इसको जहाँ पे मर्ज़ी मूव करेंगे तो ये पूरी की पूरी शक्ल जो है वो मूव होगी, सेपरेटली मूव नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने ये एक लूप जो है वो बना ली है। तो सेम यही लूप जो है हमें Z3 के ऊपर भी चाहिए। तो आप इसी लूप को कंट्रोल C कंट्रोल V करें, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा और इसको आप लेके जा सकते हैं Z3 के ऊपर। Z3 पे जाके तो आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज है, तो इसकी यहाँ से रोटेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और आप अपनी शेप के अकॉर्डिंगली, अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं। सो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा रोटेट करूँगा जिससे ये तकरीबन यहाँ पे इसकी सही हो जाएगी।
अब इसका एग्जैक्ट ये जो है वो हमारे पास लूप बन गया। तो ये तरीकाकार था लूप बनाने का। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है कि आपने ये जो कर्व लाइन है ये कैसे बनानी है। तो ये भी बेसिकली आपने उसी इंसर्ट टूल में जाना है, इंसर्ट से वहाँ से जाके आपने कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। कर्व सेलेक्ट कर लें या आर्क सेलेक्ट कर लें, दोनों का तकरीबन ये कर्व्स बनाने के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर टूल ये कर्व का है। उसके लिए आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हमारी Z3 से Z2 की तरफ आ रही है। सो हम उसको बाद में लेबलिंग कर लेंगे और इसको हम Z2 पे सर्कल की बाउंड्री पे क्लिक किया, सेंटर पे लेके जाके इसको एक और दफ़ा क्लिक किया और उसके बाद Z3 पे जाके क्लिक कर दिया। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ तो इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। तो ये ख़त्म हो गया। अब इसको हमने सेम कॉपी पेस्ट करना है, Ctrl+C Ctrl+V, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम रोटेट कर देंगे, जिससे इसकी शेप जो है वो अब मूव कर सकते हैं हम इसको जहाँ पे मर्ज़ी चाहे जो है। सो इस तरीके से ये जो हमारे पास दो ट्रांजिशंस थी Z2 Z3 के दरमियान A और B की, वो हमने कर दी है। अब इसका एरो हेड बनाना है, तो इसके लिए बजाय कि आप दो दफ़ा स्ट्रगल करें, तो आप दोबारा इसका एक जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने ज़्यादा इस तरह के कर्व लाइंस जो हैं वो लगानी हो, तो फिर आप एक कर्व लाइन बनाएं, उसके आगे एरो हेड जो है वो आप बनाएं। लाइन टूल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद एक मैंने कर्व यहाँ से लगाई और सेम दोबारा जो है वो Ctrl+C Ctrl+V। तो ये हमारे पास जो है इसका दूसरा पॉइंट आया। इसको मैं यहाँ से इस लाइन के ऊपर लेके आऊँगा और इसके पिछले पॉइंट को जो है वो मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके पीछे ले जाऊँगा। सो इस तरीके से ये एरो साइन बन गया। अब इसको ग्रुप मैंने करना है, तो ग्रुप करने के लिए एक लाइन सेलेक्ट की, दूसरी सेलेक्ट की और ये कर्व को सिलेक्ट किया, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। फिर राइट क्लिक किया और यहाँ से ग्रुप के ऑप्शन में जाके इसको ग्रुप कर दिया, तो अब ये एक शेप बन गई है। सो इसको मैं यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करूँगा, तो ये हमारे पास दो कॉपीज़ इसकी बन गई है। अब हमने देखना है कि ट्रांजिशंस हमारी कहाँ से कहाँ पे हो रही थी। तो Z2 से Z3 से एक ही ट्रांजिशन जो है वो Z2 पे आ रही है। तो Z3 से ये हमारे पास उसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा, हम ये Z1 की Z2 से Z3 से ये वाली जो ट्रांजिशन है एक ही, इसको शो करने के लिए ये एरो लगाया। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ट्रांजिशन है ये हमारे पास Z2 से Z3 पे है, Z2 से Z3 पे B वाली ट्रांजिशन है। तो इसको शो करने के लिए हमने ये वाला जो एरो साइन है इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको उठा के यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे और ये ट्रांजिशन हमारी शो हो गई। अब ट्रांजिशन शो हो गई, लूप शो हो गए। अब अगला जो मरहला है वो है कि इनकी लेबलिंग कैसे करनी है। ये जो लाइन के ऊपर ABC AB वगैरह लिखा हुआ ये कैसे लिखना है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप उस लाइन के पास जाके जहाँ पे आपने लिखना है डबल क्लिक करें। अब आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो आप इसको आगे स्पेस बार की मदद से आगे लेके जाएं और यहाँ पे आप B लिख दें और ये कैपिटलाइज हो गया। इसको आप जो है वो कैपिटलाइज को ख़त्म करके लोअर केस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो A लिखना है, तो A आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास Z3 के ऊपर B का लूप है, तो ये Z3 है, तो Z3 के ऊपर B का लूप लगाने के लिए ये हमने यहाँ पे B लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास A का लूप है, तो यहाँ पे हमने A लिख दिया। अब देख रहे हैं कि उसकी सारी की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगी। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे एक दफ़ा तो ये अपनी जगह पे आ गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने A और B की ट्रांजिशन जो है वो शो करनी है। तो Z3 से A की ट्रांजिशन 2 पे आ रही है। मीन ये जो ट्रांजिशन हमने बनाई है इसके नीचे जो है वो हमें A लिखना पड़ेगा। इसको सेंटर में ला के A लिख दिया और यहाँ पे जो है वो हमें B लिखना पड़ेगा और ये लाइन से थोड़ा सा जो है वो ऊपर है,
तो उसके लिए तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं है, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा कर दें तो ये आपके पास उस लाइन के ऊपर चला जाएगा। सो ये तरीक़ाकार था जिस तरीक़ा को इस्तेमाल करते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी जो एफ़ए है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक इशू जो आपको फ़ाइनल पेपर्स में आ सकता है वो ये होगा कि जब आप इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी करके लेके जाएंगे तो फिर वो डायग्राम की जो शेप है वो उलट पुलट हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उस स्क्रीनशॉट का जो इमेज होगा उसको आप कॉपी पेस्ट कर लें। दूसरा तरीका ये आपको बता देता हूँ मैं कि आप इस तमाम डायग्राम को ग्रुप कर लें जिस तरह आपने पहले ग्रुप किया था। जिस तरह ये मैंने एक बनाया पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, उसके बाद एक पार्ट ये, एक पार्ट इसका बाहर वाला है और एक अंदर वाला है, उसके बाद ये पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट है, ये पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट है और ये तमाम पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप ग्रुप इसको करेंगे तो ये पूरी की पूरी शेप जो है वो ग्रुप की शक्ल में बन गई है। अब इसको आप मूव कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी चाहें इसको मूव कर सकते हैं। इसकी ट्रांजिशंस आपको जो है वो मूव करती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उन ट्रांजिशंस को आप वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने इनको लिखा है तो वहाँ पे चूँकि टाइपिंग की फैसिलिटी होती है तो आप उनको टाइप इन कर सकते हैं और इनको वहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं। बेसिक मसला होता है कि आप शेप को कैसे यहाँ से कॉपी करके ले जाएंगे। तो ये शेप अब एक ग्रुप की शक्ल में है, इसको आप चाहे तो जहाँ पे मर्ज़ी ले जाएं। उसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे वो नहीं आ रहा, वरना इसको जो है वो आप एक इमेज की शक्ल में सेव कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी और अगर किसी किस्म का आपको इसमें कोई ट्रबल फ़ील होती है तो आप मेरे से जो है वो कमेंट्स की शक्ल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।